लिखा है ना यीशु ने तुम सांपों को उठा लोगे, तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा विश्वास देखो कितना मान है। मैंने बोला आगे लिखा है जहर पी ले। अब आइए सुनो, तुम सांप को उठा लेते हो, जहर क्यों नहीं पी लेते भाई? अब आप मुझे बताइए, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं? वैसे ही ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। पौलुस ने क्यों बोला प्रार्थना करो? ताकि तुमको अनुवाद मिल जाए। आगे देखिए, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। वाह, आपको नहीं लगता है कि जब पौलुस ने बोला प्रार्थना करो ताकि तुमको अनुवादक मिल जाए, तो इसका मतलब है क्या यहां आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? यहां बोलने वाले को ही इसका मतलब है कि अगर ये जापानीज भाषा में बात कर रहा है और 1 घंटे तक अगर ट्रांसलेटर नहीं मिला, प्लीज बोलो यार आगे का, तो इसको खुद प्रार्थना करना है कि प्रभु ये भाषा दिया क्यों, इसका अनुवाद भी दे ताकि मैं ये सुनो। इसका मतलब है पत्रस जब बात कर रहा, साइड में, पत्रस जब बात कर रहा था तो इंटरप्रेटर नहीं था। पत्रस जब बात कर रहा था वहां पर किसी को इंटरप्रेट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहां पे लोग थे। लेकिन बाद में पौलुस कहता है कि ऐसा भी हो सकता है आदिवासी में चले गए, जंगल में चले गए, इंटरप्रेटर साथ में नहीं लिया, फिर वहां प्रार्थना करो कि जो भाषा तुम्हें मिली है तुम खुद उसका अनुवाद कर सको। और ऐसा होता भी है। कम ऑन, ये सुनो, वो छोड़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा मतलब ग्लोसा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। याद रखो कौन सी आत्मा? वहां लिखा है मेरी आत्मा। इसका मतलब है डैनियल राज की आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु डैनियल राज की बुद्धि काम नहीं देती। तो पौलुस बोल रहा है जब तुम ऐसी भाषा में बात करते हो जो तुम्हारी आत्मा को तो शायद समझ में आती होगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि काम नहीं देती, इसके लिए क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी बुद्धि भी समझे कि मैं क्या बात कर रहा हूं और क्या प्रार्थना कर रहा हूं। वो छोड़िए, फॉर इफ आई प्रे इन अननोन टंग, इसका मतलब है केजेवी वर्जन कहता है इफ, इसका मतलब है यदि, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर ऐसा कभी हुआ, लेकिन आजकल क्या चल रहा है? कंपल्सरी करना ही है। याद आया 5 पॉइंट्स? करना ही है। वो छोड़िए, इसको देखिए यहां कहां है अभी तक, वो छोड़िए, इसको देखिए आपका 15। सो क्या करना चाहिए? पौलुस कहता है सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा, मतलब कौन सी आत्मा? माई स्पिरिट से भी प्रार्थना करूंगा। बुद्धि, कौन सी बुद्धि? माई विजडम। इसका मतलब है मैं अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। इसमें पवित्र आत्मा किधर है? अब झटका चाहिए, देता हूं, इसको देखिए। आपका 1 कुरिन्थियों 14:15 क्या लिखा है पता है? What is it then? I will pray with the spirit and I will pray with understanding. ये with का मतलब क्या है? बता। हाँ, क्या बोले भैया? हाँ, साथ में। लेकिन कौन सी आत्मा के साथ में? एग्जैक्टली आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने पूछा कि झूठ कहता है 1:20 में आत्मा में प्रार्थना करो, तो यहां पर लिखा है प्रेइंग इन द होली गोस्ट, इट इज नॉट विद द होली गोस्ट। तो यहां पे लिखा है इन द स्पिरिट, यानी आत्मा में, और कुरिन्थियों कहता है आत्मा के साथ। तो कौन सी आत्मा के साथ? तुम्हारी आत्मा के साथ। कौन सी आत्मा के साथ? यहां पर है परमेश्वर की आत्मा के साथ। तो आपको डिफरेंट समझना होगा विथ में, और आपको डिफरेंट समझना होगा इन में। हेलो, अभी तक ठीक है? वो छोड़िए, आपका एफिशिएंस 6:18 भी कहता है प्रेइंग ऑलवेज विथ ऑल प्रेयर एंड सप्लिकेशन इन द स्पिरिट, इट इज नॉट विद द स्पिरिट। लेकिन यहां पे पौलुस क्या बोल रहा है? विद द स्पिरिट। तो मेरी आत्मा है ना, परमेश्वर की आत्मा का तो जिक्र ही नहीं है। फिर आपने कैसे डॉक्ट्रिन बना दिया कि तुम जब अन्य भाषा में बात करते हो तो पवित्र आत्मा में बात करते हो? ये आपको किसने बता दिया? राइट? मैं फिर कह रहा हूं, जो कुछ है सामने रखा है। आपको बहस करनी है, इनसे करो, मेरे से नहीं। जो लोग वहां पर देख रहे हैं, आपको अगर मेरी बातें नहीं पट रही है, मैंने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा बताया। अगर आपको बहस करनी है, अगर यहां पे किसी को लगता है डैनियल भाई ये गलत है, मुझे नहीं, इधर बोलो, क्योंकि आपके पास में भी वही बाइबल है जो मेरे पास में है। फर्क इतना है कि मैंने अभी पढ़ा है, आप बाद में पढ़ लोगे। समाप्ति पे जा रहा हूं, सब लोग तैयार हैं? नाउ सी दिस। ओके, 18, मैं अपने परमेश्वर का, पौलुस कहता है, धन्यवाद करता हूं, मैं तुम सबसे अधिक अन्य। तो यहां पर भी सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब है यहां अनेक वचन नहीं है,
बहुवचन है, और ग्रीक कहता है ग्लोसा। तो इसका मतलब है पौलुस कितनी भाषा में बात कर रहा था? बहुत सारी। कौन सी? पृथ्वी की। वो छोड़िए, इसको देखिए 1 Corinthians 14:18, आई थैंक माई गॉड आई स्पीक विद टंग्स, दैट मीन्स लैंग्वेज, देन ये ऑल। मतलब तुम सबसे ज्यादा मैं लैंग्वेज में बात करता हूं। तो पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज नॉट हेवनली लैंग्वेज। आपका 14:19, परंतु कलीसिया में, याद रखो कहां पर? कलीसिया में, अन्य भाषा मतलब ग्लोसा में 10,000 शब्द यानी कि बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है, औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से। इसका मतलब है जब पौलुस भाषा बात करता था, आगे बोल दीजिए प्लीज, उसको समझ आती थी। वो कहता है मैं सबसे ज्यादा भाषा में बात करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ कलीसिया में 5 या 10 बातें बुद्धि से सिखाता हूं। कम ऑन योर सुनो। वो छोड़िए, इसको देखिए आपका 14:21, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है अन्य भाषा, ग्रीक कहता है ग्लोसा, और हिब्रू कहता है लेशोन। आपका ट्रांसलेशन देख लीजिए, वहां पर हेवनली लैंग्वेज नहीं है। मुझे माफ करिए, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं डाल दूं, लेकिन नहीं डाल सकते, वहां से नाम पुस्तक से कट जाएगा। जो है वही बता रहा हूं साहब। भाई यूट्यूब वालों, आप लोग नीचे कुछ ना कुछ टाइप करोगे ये वीडियो देखने के बाद में, मैं गलत शिक्षक हूं, मैं दुष्टात्मा से भरा हूं, मैं कुछ गलत सिखा रहा हूं, ये सब डालना शुरू करोगे, मेरे को मत बोलो भाई, क्योंकि बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है स्वर्ग में उसको जगह नहीं है। मुझे नहीं बोल रहे, आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे, सोच समझ के बोलना। तुम ये सर नो सर, समाप्त कर रहा हूं, थोड़ी देर और, बस खत्म कर रहा हूं। नाउ सीरियस, ये शाया 28:11, वो तो इन लोगों से परदेसी होठों में यानी विदेशी भाषाओं के द्वारा बात करवाएगा। यहां पर भी लैशोन यानी लैंग्वेज है। अब देखिए मत्ती 14:24 यीशु ने उनको उत्तर दिया, एक साथ थोड़ा जोर से प्लीज, सावधान रहो कोई तुम्हें ना बरमाए। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गलत शिक्षाएं आ सकती है, आपको उल्लू बनाया जा सकता है, आपके बीच में वापस सांप आ सकता है। अब सवाल उठता है, क्या बड़े बड़े दास, मैं रिपीट करता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, आप लोग सब समझदार हैं, क्या परमेश्वर के जितने बड़े बड़े दास हैं क्या वो भी भरमाए जाएंगे? तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन वचन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका मरकुस 13:22 कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो। इंग्लिश में लिखा है इवन द इलेक्टेड वंस, चुने हुए। इसका मतलब क्या पता है? डैनियल राज, आप सभी जानते हैं, बाइबल टीचर है, ऐसा है वैसा है। आपको पता है परमेश्वर कहता है बेटा एक दिन याद रखना डैनियल राज लेफ्ट में खड़ा हुआ मिलेगा। बोला क्यों? गलत सिखाया। और मैं लेफ्ट की लाइन में कभी नहीं खड़ा होना चाहता। आप मेरे साथ, ना इधर आप, इसको देखिए मत्ती 7:16 कहता है तुम उनको कैसे पहचानोगे? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती 7:22 कहता है उस दिन बहुत तेरे, याद रखो देयर विल बी मेनी, आकर क्या कहेंगे? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, दुष्ट आत्माओं को निकाला और अचंभे के काम किए। तब प्रभु कहता है एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं तुमको नहीं पहचानता। क्यों? आना साइमन, राहुल साहब आइए जरा, देखिए साहब, आराम से मेरे दोस्त, इसको कोई जल्दी से बंद करो। आपको आता है? किसी को आता है बंद करने की? नहीं, वो नहीं। ओके, ऐसा सोचिए आप पास्टर हैं नाटक में, सब लोग ठीक हैं, ऐसा सोचिए, बाइबल आपका बाइबल हो, पास्टर के हाथ में बाइबल होना चाहिए। ऐसा सोचिए आप पास्टर हैं, इधर, हाँ, वेरी गुड। ऐसा सोचिए आप पास्टर हैं, बेचारा लाइफ में कभी दारू नहीं पिया, लाइफ में कभी सिगरेट नहीं पिया, लाइफ में कभी थिएटर नहीं गया, वैसे भी नहीं जाते, कभी पिक्चर का गाना नहीं सुना। गाने विचित्र बनते हैं, 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं, तेरे को वैसे ही 100 तरह का रोग है, तू तो वैसे ही मरने वाला है। ऐसा कोई चीज में नहीं पड़ा। अपोजिट में ये बंदा एक नंबर का बेवड़ा, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गलत काम करता है, थिएटर में जाता है, पिक्चर जाता है, सब कुछ करता है। अंदर की बात बता रहा हूं। इसको इसने गॉस्पल दिया, अपोजिट। इसको इसने गॉस्पल ऐसा वाला गॉस्पल दिया, हाँ, इसको उसने गॉस्पल दिया। ये क्या बोलता है मालूम है? यार मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ये जिंदगी अच्छी है, तेरे को जो करना है तू कर। तो ये इसको क्या बोलता है मालूम है? नरक जाएगा, अगर नहीं छोड़ा तो
नरक जाएगा। ये बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को अभी ये वाला लाइफ अच्छा लग रहा है, तेरे को जो करना है तू कर, तू स्वर्ग जा बाबा, बोलकर ये बंदा चला गया। राइट, अब क्लाइमैक्स में आते, दुनिया खत्म, ये भी सिंहासन के सामने और ये भी सिंहासन के सामने। इसको तो पक्का पता है, ये तो पक्का नरक में जाएगा। ये वहां खड़ा होकर पास्टर को बोलता है, अरे पास्टर साहब कहीं पहचाना कि नहीं, अरे अपन समझ में आ रहा है। ये बोलता है तेरे को समझाया था मैंने, अच्छा खासा अभी तू स्वर्ग में जाता, क्या जिंदगी जी रहा है। इतने में प्रभु जी आ गए, मालूम है ना, जैसे आ गए अटेंशन सब लाइन से। ये बंदे को तो कब पक्का है, मैं तो इसको भी कंफर्म है, मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। ये इसको देखकर बोला अब समझा, बचपन में पृथ्वी पे बोलता था ना, अब समझा। इतने में न्याय हो रहा है। जीसस ने बोला साइमन, जबकि नाम साइमन है, गो बैक, मतलब तू जा रहा है नरक में, जाना नहीं, उधर घूम जा। सिर्फ ऐसा एक्टिंग कर, ये देखो ऐसा जाने की एक्टिंग करो, बस बॉस ये ऐसा जा ही रहा है। फिर इसका न्याय परमेश्वर बोलता है, ये परमेश्वर बोलता है यस परमेश्वर, पास्टर राहुल, नाटक चल रहा है, पास्टर राहुल, परमेश्वर बोलता है हाँ पता है, आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, आपके नाम से चमत्कार करे, आपके नाम से भविष्यवाणी करे। परमेश्वर बोलता है वो सब ठीक है, लेकिन मेरे वचन पे। तब परमेश्वर बोलता है बेटा सॉरी, मैं तुझे नहीं पहचानता, ये कहाँ जा रहा है, लगे रहो उसके पीछे। अब मजा देखिए, सोचो ये पलट कर देख रहा है पीछे कौन आ रहा है, और जैसे पलटा, जरा मजा लीजिए, जैसे पलटा इसको देखकर क्या बोलता है, अबे तू भी इधर। एक मिनट, तो इसका मतलब क्या मालूम है, अच्छा खासा इंजॉय करके नरक में जा रहा है, अच्छा खासा उपवास का, प्रार्थना, त्याग का जीवन, तपस्या का जीवन पाकर भी। और गलती क्या हो गई जल्दी बताइए, बस इस पे नहीं चला। 2 स्लाइड लास्ट है, आपने थोड़ा इसको हिला दिया सर, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, या ठीक कर दीजिए रजू भाई। ओके सर आप बैठ जाओ ना। 1 कुरिन्थियों 5:10 सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, क्या करते हैं देखिए, उसका खंडन करते हैं और एक एक भावनाओं को कैदी करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, बाप रे अभी पता नहीं वो लोग हैं कि नहीं यहाँ पर, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर डैनियल बाइबल क्या सिखाती है वो बाजू में रखो। लेकिन जब मैं ऐसी भाषा में बात करता हूं मेरे को बहुत मजा आता है। आप यहां पे मजा ले लो, लेकिन प्रभु एक दिन पूछेगा, भाई तूने पूरी जिंदगी मेरे को ऐसी भाषा सुनाई जो मैंने कभी नहीं बनाई, और वो तो छोड़ो, ऐसी भाषा बोलकर ना जाने कितनी बार हमने परमेश्वर को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और मेरे को दिक्कत क्या है पता है, इसको लेकर बस सर खत्म कर रहा हूं। मेरे को दिक्कत क्या पता है, आप ऐसे व्यक्ति को अलाउ ही क्यों कर रहे हो। बाइबल कहती है एक मेज में परमेश्वर और शैतान, एक सोते से मीठा और खारा। आप ऐसी चीजें पाते क्यों हो जो आपको करनी नहीं चाहिए। आखिरी में ये लास्ट स्लाइड है आपका, 1 कुरिन्थियों 14:39 कहता है, सो हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा यानी ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा बोलने से मना मत करो। तो मैं भी आपको मना नहीं करूंगा। आपको परमेश्वर ने मराठी भाषा दी है, जापानीज में बात करो, जापानीज वाले को मराठी दी है, बात करो, मैं कौन होता रोकने वाला। आपको जो करना है करो, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, राइट। तो यहाँ पे अन्य भाषा का सेशन समाप्त होता है, क्योंकि ये तीसरा बोल टॉक था जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स को लेकर बात करते हैं। हो सकता है कि अगली बार कोई और टॉपिक लेकर आपके बीच में आऊँगा। एक अच्छी ताली सिर्फ और सिर्फ यीशु को। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। और मुझे पता है बहुत